मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय के इस YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे लास्ट लेसन 11वें के अंतर्गत एक वाक्य वाले प्रश्नोत्तर के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा। और आज ये लास्ट वीडियो है आपका इस सत्र का। प्रश्न नंबर 1, शून्य प्रदूषण वाले वातावरण का निर्माण करना ये कौन सा दायित्व कहलाता है? शून्य प्रदूषण वाले वातावरण का निर्माण करना नैतिक दायित्व कहलाता है। उचित मूल्य से आप क्या समझते हैं? उचित मूल्य का मतलब है कीमत का निर्धारण ऐसा हो कि ग्राहकों को योग्य संतुष्टि मिले तथा उत्पादक को योग्य प्रतिफल प्राप्त हो। आचार संहिता का मतलब है व्यवहार अर्थात या फिर चरित्रीय संबंधित सर्व स्वीकृत सिद्धांतों और प्रमाणभूत स्तरों का समूह। धंधाकीय आचार नीति में ऐसे सिद्धांतों तथा स्तरों की चर्चा और अमल किया जाता है जो इकाई के अलग अलग व्यक्तियों के मध्य के संबंधों में सत्य क्या तथा झूठ क्या ये निश्चित करके और उनको अमल में रखते हैं। जैसे धोखाधड़ी नहीं करना, रिश्वत लेना देना नहीं, यह आचार संहिता के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का रक्षण करना ये कौन सा दायित्व है? तो पर्यावरण का रक्षण करना ये समाज के प्रति धंधे का दायित्व है। कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा किसे कहते हैं? कर्मचारियों को प्रोफेशन फंड, ग्रेजुएटी पेंशन, अस्वस्थ का अवकाश बीमा इत्यादि की सुविधा को कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा की सुविधा मानी जाती है। हित समूह का मतलब क्या है? धंधे का उद्भव एवं विकास में समाज के जिस वर्ग द्वारा निश्चित हेतु ध्यान में रखते हुए योगदान दिया हो उस वर्ग को हित समूह द्वारा जाना जाता है। 7वां प्रश्न है, सामाजिक जिम्मेदारी अर्थात क्या? धंधाकीय इकाई के साथ संबंध रखने वाले ग्राहकों, लेनदारों, देनदारों, विनियोजकों, कर्मचारियों, समाज, राष्ट्र इत्यादि समस्त पक्षकारों को योग्य न्याय देने का ख्याल अर्थात सामाजिक जिम्मेदारी। धंधाकीय इकाई को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए? सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अस्पताल खुलवाना चाहिए। मुफ्त एवं राहत दर से दवा का वितरण करना चाहिए। स्वास्थ्य निरीक्षण केंद्र का 6 स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पोस्टरों एवं टीवी के माध्यमों से प्रदान करना इत्यादि धंधाकीय इकाई को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। 9वां प्रश्न है, धंधाकीय नीतिमत्ता मतलब क्या? धंधाकीय नीतिमत्ता का मतलब है धंधाकीय इकाई में इस प्रकार के नैतिक मूल्यों का उपयोग करना कि जिससे इकाई की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो तथा संबंधों का विकास हो। नैतिक मूल्यों में भ्रष्टाचार न करना, शोषण न करना, शुद्ध वस्तु का उत्पादन एवं वितरण करना इत्यादि। अगला प्रश्न है, नीति शास्त्र किसे कहते हैं? किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा नैतिक व्यवहार करना, इसका मार्गदर्शन करना यानी नीति शास्त्र। कर्मचारियों के मन में असंतोष कब उत्पन्न होता है? यदि कर्मचारियों को उनके कार्य के बदले में योग्य प्रमाण में प्रतिफल अथवा वेतन न मिलता हो तो कर्मचारियों के मन में असंतोष उत्पन्न होता है। कर्मचारियों के कार्य के दौरान कौन सी सुविधाएं दी जाती है? कर्मचारियों को कार्य के दौरान हवा प्रकाश, स्वच्छता, स्नानागृह, शौचालय, कैंटीन, आराम गृह के लिए इत्यादि जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाती है। कर्मचारियों श्रमिक संगठन की रचना किस लिए करते हैं? कर्मचारियों अपने प्रश्नों की प्रस्तुति संचालकों के समक्ष प्रस्तुत कर सके, इसके लिए श्रमिक संगठन की रचना की जाती है। कानून किस लिए होते हैं? धंधे के विकास को गति मिले
तथा समाज को उनके अच्छे परिणाम मिले तथा उनके दुष्परिणाम समाज को भोगना न पड़े, इसके लिए कानून होते हैं। आचार संहिता का उल्लंघन कब होता है? जब धंधार्थी तेजी से तथा अधिक लाभ कमाना चाहता है, तब आचार संहिता का उल्लंघन होता है। धंधा तथा समाज दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग है। किस तरह? कोई भी धंधाकीय प्रवृत्ति अंत में समाज में जन्म लेती है, आकार प्राप्त करती है, वृद्धि करती है तथा उसका अंत भी समाज में ही होता है। धंधाकीय प्रवृत्ति को समाज से अलग करके नहीं देखा जा सकता। धंधा तथा समाज दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग है। तो इस प्रकार हमने आज एक वाक्य वाले जो प्रश्न हैं वो पढ़े हैं, और अब आपके लिए खास सूचना है कि ये जो वार्षिक एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो तो उसके अंदर कुछ सावधानियां आपको बरतनी है। जैसे सबसे पहले तो सप्लीमेंट्री के अंदर जो क्वेश्चन नंबर डाले गए हैं वो क्वेश्चन नंबर के अनुसार ही प्रश्न पत्र आपको लिखना है। लेकिन उससे पहले आपको जो ध्यान देना है कि आपको अपनी सप्लीमेंट्री में अपना नाम ज़रूर लिखना है। याद रखना, रोल नंबर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अपना नाम ज़रूर लिखेंगे सप्लीमेंट्री में, और उसके बाद कक्षा लिखेंगे, उसके बाद विषय और उसके बाद दिनांक। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि आप सप्लीमेंट्री में अपना नाम लिखना न भूलें, क्योंकि पिछली बार भी कई बच्चों के नाम सप्लीमेंट्री में नहीं थे, जिसकी वजह से चेक करने में, अंक चढ़ाने में बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। तो ये दिक्कत का सामना फिर आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि इसका नुकसान आपको ही होगा। इसलिए आप सभी सप्लीमेंट्री में, यानी कोई भी विषय की सप्लीमेंट्री हो, उसमें सबसे पहला काम आपका होगा कि आप अपना पूरा नाम लिखें और कक्षा लिखें और विषय लिखें, और उसके बाद जिस दिनांक को, जिस तारीख को आप पेपर लिख रहे हैं वो पेपर की तारीख लिखें। और दूसरी बात, पेपर को सुंदर अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखें। कई विद्यार्थी पेपर को इस तरीके से लिखते हैं कि हमारे कुछ समझ में आता नहीं है और इसलिए हम काट देते हैं उस क्वेश्चन को, यानी 0 मार्क्स रख देते हैं, और वो नुकसान फिर आपको उठाना पड़ता है। इसलिए पेपर को स्पष्ट लिखिए, सुंदर अक्षर लिखें, अच्छी हैंडराइटिंग में पेपर को अच्छे से, पेपर के जो प्रश्न हैं उनको नंबर के हिसाब से, पहला प्रश्न है, दूसरा है, तीसरा है, जो भी प्रश्न का क्रमांक है उस क्रमांक के अनुसार प्रश्न को लिखिए। कहीं ऐसा न हो कि आप क्रमांक उसको अलग दे दो और उत्तर उसका अलग लिख दो। तो विद्यार्थियों, ये जो बातें आज आपको जो बताई गई है कि सप्लीमेंट्री में आपको किस तरीके से प्रश्नों का जवाब देना है, किस प्रकार से प्रश्नोत्तर लिखना है, इसका आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये वार्षिक परीक्षा का एग्ज़ाम है। गुजरात गवर्नमेंट के आदेशानुसार ये एग्ज़ाम लिया जा रहा है, और इसके जो मार्क्स है वही आपका रिजल्ट तय करेंगे। इसलिए आप इस परीक्षा के अंदर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करिएगा, ध्यान से पेपर को कीजिएगा, सुंदर अक्षरों में कीजिएगा, व्यवस्थित तरीके से कीजिएगा, और हो सके वहाँ तक पूरी तैयारी, कंप्लीट अपनी तैयारी, यानी बिना किसी भी प्रकार की नकल, किसी भी प्रकार का अनुचित उपाय या अनुचित उपायों का सहारा लिए बिना ये प्रश्न पत्र जो है वो आपको कंप्लीट करके और जमा करवाना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आज ये वीडियो आपके इस सत्र का लास्ट वीडियो है। अब जब भी आपका अगला जो सेशन स्टार्ट होगा उसमें आपको पहले से सूचना दे दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।